साइफर केस इस्तिगासा इमरान को 14 साल कैद या सजाए मौत दिलवाने की कोशिश करेगा। लगाते रहे हैं सारा टब्बर चोर है और आपकी बुज़दिली के वाक़यात का भी जिक्र करते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। काफ़ी दिनों से परेशान कुन ख़बरें आ रही थीं। एक अच्छी ख़बर भी आई है कि आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल को हुक्म दिया है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोके और इंसानी इमदाद पहुँचाने की इजाज़त भी दी जाए। जनूबी अफ्रीका ने आलमी अदालत इंसाफ में पटिशन दायर कर रखी थी, दरख्वास्त दे रखी थी इसराइल में जो मज़ालिम हो रहे हैं उनके ख़िलाफ़। इसराइल ने उसके ख़िलाफ़ दरख्वास्त दी थी कि ये केस रोका जाए, हमारे ख़िलाफ़ मुकदमा ना चलाया जाए, मुकदमा खारिज नहीं करेंगे। 15 दोस्त की अक्सरियत से अबूरी फ़ैसला, अदालत ने फ़ैसला दिया कि ये मुकदमा चलेगा, तुम्हारे कहने पे खारिज नहीं करेंगे। सिर्फ 2 जजेज़ ने उनकी हिमायत की है, बाकी 15 जजेज़ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पे कि वहाँ नस्ल कुशी रोकी जाए, गज़ा में मज़ालिम बंद किए जाएं, फ़ैसला दिया। जो 2 जजेस थे अब वो भी पढ़े लिखे, ज़ाहिर है जज के मनसब पे पहुँचे हैं, लेकिन बेशर्मी भी कोई हद होती है। इतना जुल्म देख के, इतनी बर्बरियत देख के भी अगर किसी का दिल नहीं पसीजता, वो चाहता है कि ये इंसानों का कत्लेआम होता रहे, तो उसका दुर फिटे मुँह, उसकी तालीम पे, उसके स्टेटस पे लानत है उस पर। नस्ल कुशी के इल्ज़ामात झूठे और इश्तियाल अंगेज़ हैं। नेतन्याहू, अब ये इससे बड़ी बकवास और क्या होगी। नेतन्याहू कह रहा है कि ये इल्ज़ाम ही झूठे हैं जी नस्ल कुशी के। और क्या कर रहे हैं आप वहाँ जी। इसराइल ने ख़वातीन, बच्चों और अस्पतालों को निशाना बनाकर इंसानियत की तमाम हदें पार कर दी। हमारे सदर साहब भी बोले, शुक्र है पाकिस्तान से कोई आवाज़ भी आई। पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म ने भी आलमी अदालत इंसाफ के उस फैसले पे खुशी का इज़हार किया, हिमायत की। अल्लाह आपको तौफ़ीक देता, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते थे तो आलमी अदालत में आप ही चले जाते, लेकिन इसके लिए तो ज़ाहिर है बड़े आका से इजाज़त लेने की ज़रूरत है ना, कि वहाँ से इजाज़त मिलेगी तो फिर जाके पाकिस्तान के फरमा रवा कुछ काम कर सकते हैं। लंबी तफसील है, बहरहाल मैंने उसका खुलासा कर दिया है। लेकिन अगला सवाल ये है जिसके लिए मैंने ये बात की कि इस आलमी अदालत के इंसाफ के फ़ैसलों पर अमल दरामद कौन करवाएगा? अमेरिका करवाएगा, यूरोप करवाएगा, रूस करवाएगा, कौन करवाएगा? कोई भी आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए आगे नहीं आएगा। इसकी एक मिसाल आप इंडिया में देख लें। मोदी ने बाबरी मस्जिद शहीद करवाई और उसकी जगह मंदिर की तामीर कर दी और उसका इफ्तिताह किया। तमाम ममालिक में इस बात को बहुत बुरा समझा जाता है कि किसी मज़हब की इबादत गाह को आप गिरा दें, इबादत गाह ही ख़त्म कर दें। पाकिस्तान में सैकड़ों मंदिर हैं और बाकायदा सरकारी तौर पे उनकी हिफाजत की जाती। गिरजे हैं, बहुत बड़ी बड़ी ज़मीनें गिरजों के नाम है, उसी तरह मौजूद हैं जैसे थे पाकिस्तान बनने से पहले। इंडिया में, पाकिस्तान में, दोनों मुल्कों में बहुत सारी मस्जिदें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने से पहले की मस्जिदें हैं और दोनों हुकूमतें उन मस्जिदों की हिफाजत करती थी। जब से ये दहशतगर्द, आलमी दहशतगर्द, बल्कि अगर ये कहें कि दुनिया का पहले या दूसरे नंबर का बड़ा दहशतगर्द एक इसराइल है, दूसरा मोदी है, भारत है। ये दहशतगर्द अगर ये फ़ैसले, ये ज़ालिमाना इक़दामात करें तो इनको रोकने वाला कोई नहीं। यूरोप में जिस तरह आवाज़ उठनी चाहिए थी, अमेरिका और सुपर पावर को जिस तरह मोदी की इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी, नहीं की गई। तो इस तरह उसकी हिम्मत बढ़ती जा रही है। बहुत सारे अक़लियतों पे जुल्म ढा रहा है, उनमें अक़लियतों में ईसाई भी शामिल हैं। सिख तो पूरी दुनिया में एहतजाज कर ही रहे हैं पहले ही। बाकी मज़ाहिब के लोग, बाकी कौमों के लोग भी मोदी के मज़ालिम का शिकार हैं।
लेकिन इंसानी हकूक़ वाले जब मोदी का जुल्म और इसराइल का जुल्म आता है तो वहाँ खामोश हो जाते हैं, वहाँ इनकी ज़ुबानें गुंग हो जाती, वहाँ इनके इंसानी हकूक़ के दावे सारे धरे के धरे रह जाते हैं। पाकिस्तान में किसी मुस्लिम मुल्क में कोई कुत्ता भी मर जाए तो उस पर चीखो पुकार शुरू करते हैं, सारा यूरोप शुरू कर देता। लेकिन इंडिया के ख़िलाफ़ बोलने की हिम्मत और जुर्रत नहीं होती। वाए अफसोस, ये आलमी अदालत इंसाफ के फ़ैसलों पर अमल दरामद कौन करवाएगा? अक़वाम मुत्तहिदा ने इराक़ और अफ़गानिस्तान और लीबिया पे जिस तरह चढ़ाई की, करारदादें पास की, आज आप ज़रा पीछे मुड़ के देखें, मुल्कों के मुल्क तबाह कर दिए, बस्तियों को खंडर बना दिया। उस वक्त फौरी अमल दरामद। कश्मीर पे जो करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की पड़ी है, कभी उसने अमल दरामद करवाने का जिक्र तक नहीं किया। और इसराइल के ख़िलाफ़ जितनी करारदादें हैं, इसराइल के ख़िलाफ़ भी उन पे ज़ुबान तक नहीं खोलता कोई बड़ी कोई सुपर पावर। तो कम अज़ कम इस सारे सिनेरियो से आपको इतनी बात तो यकीन आ जाना चाहिए, यकीन कामिल आ जाना चाहिए। हजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, अल कुफ्रु मिल्लतुम वाहिदा। ये सारे के सारे काफिर जो हैं, ये मुसलमान के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ सब यकजान है। दूसरी ख़बर साइफ़र केस की। साइफ़र केस इस्तिग़ासा इमरान को 14 साल कैद या सज़ाए मौत दिलवाने की कोशिश करेगा। हमारे पास काफ़ी शवाहिद हैं, ये सरकारी वकला का पैनल जो है वो कह रहा है। इस्तिग़ासा के पास वज़ारत ख़ारजा के 3 सीनियर अफसरान सुहेलमा महमूद, फैसल तिरमिज़ी, रसद मजीद की गवाही की बुनियाद पर काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। अब जब ये तय कर लिया गया है कि सफ़ेद को स्याह कहना है और स्याह को सफ़ेद कहना है, तो इससे तो कोई रोक नहीं सकता। दुनिया कुछ का कुछ कह रही है, आपके जितने गवाह हैं वो सब वहाँ खान के हक़ में भुगत रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सज़ा हो सकती है, 14 साल कैद हो सकती है या मौत की सज़ा दिलवाने की हम कोशिश करेंगे। तो मैंने पहले भी एक दिन अर्ज़ किया था कि अगर इसको केस को आज़ादाना तौर पे चलाया गया हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब ये आया, तो अगर बंदे तलब किए गए, वाकई जुर्रत का मुजाहरा किया गया, तो इसमें तो बड़े बड़े फंसेंगे। ये केस इधर से खान की बजाय किसी और पे जाएगा और फिर फ़ैसला करने वालों की टांगें कंपेंगी कि फ़ैसला क्या करें। अब जो बढ़ चढ़ के कह रहे हैं ना कि हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं, यही कहते हैं नायब वाले नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कहते थे, हमें तो भूल ही गया है कि मियाँ साहब के ख़िलाफ़ कोई केस हैं। अदालतों को वो सारे अपने फ़ैसले भी भूल गए जो उन्होंने इश्तिहारी करार देने के फ़ैसले किए हुए थे। तो इंसाफ होना चाहिए। पाकिस्तान की अवाम और दुनिया भर की अवाम पाकिस्तानी अदालतों की तरफ देख रही है। काश कुछ जजेस डट जाएं और इंसाफ के रास्ते पे खड़े हो जाएं, पाकिस्तान की अदालतों का वक़ार भी बुलंद हो, लोगों का इंसाफ के निज़ाम पे ये एतमाद भी कायम हो जाए और पाकिस्तान की नेक नामी भी हो। मियाँ साहब ने एक जलसे से खिताब करते हुए कहा कि अवाम को मेरा दौर तो याद आता होगा ना, 10 साल बाद मैं आपके पास आया हूँ, तो 10 साल आप मुझे याद तो करते रहे होंगे। मियाँ साहब बिल्कुल याद करते रहे हैं, नारे लगाते रहे हैं, सारा टब्बर चोर है, और आपकी बुज़दिली के वाक़यात का भी जिक्र करते रहे हैं। मियाँ साहब कह रहे हैं मुझे लंदन भेज दिया गया। मियाँ साहब लंदन आप मिन्नत समाजत करके, बूट पॉलिश करके गए थे, आपको किसी ने ज़बरदस्ती नहीं भेजा, बल्कि आपको तो बुलाने के लिए अदालतें इश्तिहारी करार देती रहीं। आपने रुख नहीं किया जब तक आपके मामला तय नहीं हो गए। झूठ बोलें, लेकिन इतना को बोलें जितना लोगों को हज़म हो जाए। इतने बड़े बड़े झूठ ना बोलें कि लोगों का आपकी ज़ुबान पे पहले ये एतमाद तो नहीं है, बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए। बंदे पकड़ पकड़ के लाए होते हैं आपने, और आप उनके सामने झूठ पे झूठ फरमा रहे हैं। पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि आपने क्या किया है, आपने मुल्क के साथ क्या सलूक किया है। अल्लाह ताला इस मुल्क की हिफाजत फरमाए और लीडरशिप को सच बोलने की और सच सुनने की आदत अपनाने की तौफीक दे।